बाहुबली धनंजय सिंह पूर्व सांसद हाई कोर्ट के आदेश पर 7 साल की सजा काट रहे थे और उनकी जमानत हो गई है। अब उन्होंने जेल से आने के बाद क्या कुछ कहा है, अपनाए हैं। बरेली से छूटने के बाद मीडिया से जो बातचीत की है, मीडिया से बातचीत में पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह को आखिर 7 साल की क्यों सजा थी, क्या मामला था, आखिर उनकी जगह उनकी पत्नी को चुनाव क्यों लड़ना पड़ा जबकि वह खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं एसबी सागर, TPN 20 न्यूज मतलब टाइगर पोस्ट न्यूज। जैसा कि हम जानते हैं, ये पूर्वांचल की धरती जहां पर बाहुबलियों का जमावड़ा है। योगी सरकार आने पर उत्तर प्रदेश में तब से योगी ने जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ऐसे जो माफिया थे, जो भूमाफिया थे, जो बाहुबली थे, जो सरकार की आंख में धूल झोंक कर दबंगई दिखाते थे, उन सबको योगी के बुलडोजर, योगी की कार्रवाई ने तहस-नहस करने के साथ साथ उन्हें उत्तर प्रदेश छोड़ने पे मजबूर कर दिया। और वहीं जौनपुर के पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह, जिनका मुख्तार अंसारी थे, 36 का आंकड़ा था, उन्हें नमामि गंगा योजना के प्रोजेक्ट मैनेजर थे, उनको अपहरण करने का आरोप था। और इसी मामले को लेकर जिला कोर्ट में हायरिंग हुई और हायरिंग के दौरान उन्हें 7 साल की सजा और गिरफ्तारी। उसके बाद उन्होंने खुद को बचाने के लिए हाई कोर्ट इलाहाबाद की शरण ली और हाई कोर्ट में हायरिंग चल रही थी, उनकी सुनवाई चल रही थी। और इसी दौरान अचानक जौनपुर से BSP प्रमुख मायावती ने उनकी पत्नी श्रीकला धनंजय सिंह रेड्डी को BSP से प्रत्याशी बना दिया। और जबकि धनंजय सिंह चाहते थे कि उनको BJP से टिकट दिया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जौनपुर से बंबई के, महाराष्ट्र के एक ताकतवर नेता कृपाशंकर सिंह को यहां से उतारकर धनंजय सिंह के सपनों पर पानी फेर दिया। तो वहीं इसी बीच उनको जब सजा हुई और सजा के दौरान उनके सपनों पर पानी फिर गया धनंजय सिंह बाहुबली के, तब उन्होंने अपनी बीवी, अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाने के बारे में सोचा और बसपा प्रमुख बहन मायावती से बात की और मायावती ने उन्हें जौनपुर से प्रत्याशी घोषित किया। और जबकि भारतीय जनता पार्टी ने जो जौनपुर के फिल्म स्टार हैं आसपास के, जो बंबई जाके बस गए हैं, उन कलाकारों में उनकी अच्छी पैठ है, उन स्टारों में, तो उनके वजह से एक ठाकुर बिरादरी में उन्हीं के द्वारा जौनपुर से अच्छी पकड़ को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कृपाशंकर सिंह को मैदान में उतारा है। तो पिछले शनिवार को पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह को एम्बुलेंस में डालकर जौनपुर की जेल से बरेली जेल को ट्रांसफर किया जा रहा। तो वहीं उनकी पत्नी BSP प्रत्याशी को आशंका थी कहीं उनका इनकाउंटर ना कर दें। इसी को लेकर उन्होंने जल्दी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि योगी मोदी जी से आग्रह है कि मेरी पति के जान को खतरा है, मेरा स्वास्थ्य सलामत रहे। इसी बीच बरेली पहुंचने से पहले धनंजय सिंह को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई, लेकिन सजा बरकरार रही। तो इसके बीच जो उनके समर्थक थे वह खुशियों से झूमे। उधर बाबू सिंह कुशवाहा, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने कृपाशंकर पांडे को मैदान पर उतारा है। इसी बीच BSP ने उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी को मैदान में उतारा। जैसे ही धनंजय सिंह की जमानत मिली, उसी बीच जौनपुर की राजनीति गर्मा गई। उधर योगी चाहते थे, जिला प्रशासन चाहता था कि धनंजय सिंह को यहां पर नहीं रखा जाए, जौनपुर में ना रखा जाए, उन्हें यहां से हटा दिया जाए। जो भी आंकड़ा था उसी आधार पर उत्तर प्रदेश प्रशासन ने उन्हें ट्रांसफर करवाया और इसी बीच उन्हें जमानत मिली। तो अब उन्होंने मीडिया के बातचीत के दौरान धनंजय सिंह ने क्या कुछ कहा, बताते हैं दोस्तों। तो मीडिया से बातचीत में पूर्व सांसद ने कहा कि सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद, अभी मैं जमानत पे आया हूं, मुझे एक मामले में सजा हुई है और मैंने हाई कोर्ट में अपील की, मेरे ऊपर यह मुकदमा फर्जी कायम किया गया था, ये भ्रष्टाचार का और नमामि गंगे का मामला था। पूर्व सांसद
ने कहा कि इस मामले में मुझे सजा दी गई है, जिस मामले में उसी मामले में माननीय न्यायालय ने, हाईकोर्ट ने मुझे सजा दी है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने सकारात्मक पहलुओं को समाज के सामने रखा और मेरी पत्नी बीएसपी के चुनाव से लड़ रही हैं और यहां से निकलते ही मैं जल्दी ही अपने क्षेत्र में जाऊंगा। आपको बताते चले कि पूर्व सांसद बाहुबली पर आरोप था कि उन्होंने नमामि गंगे योजना के प्रोजेक्ट मैनेजर का अपहरण किया और जिस मामले में शनिवार को हाईकोर्ट ने उन्हें हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संजय सिंह ने सिंगल बेंच ने उन्हें जमानत दे दी। इस मामले में पूर्व सांसद को 7 साल की सजा हुई है। तो अब देखते हैं कि जौनपुर की राजनीति में आखिर किस तरह के समीकरण बनते हैं और जिसका योगी सरकार को डर था कि जो धनंजय सिंह हैं ये जेल में रहे, लेकिन उनकी किस्मत ने साथ दिए, उनके सितारे बुलंद हैं, उन्हें जमानत मिल सकी है। अब देखते हैं धनंजय सिंह की वापसी से जौनपुर की राजनीति में किस तरह समीकरण बनते हैं। क्या श्रीकला रेड्डी बीएसपी और भाजपा के प्रत्याशी को हरा देगी? क्या इंडिया गठबंधन और एनडीए के गठबंधन के बीच घमासान होगा या तीनों के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होगा? दिलचस्प मुकाबले के लिए मेरे साथ कनेक्ट रहें कि आखिर धनंजय सिंह जौनपुर में क्या बीएसपी हाथी को चाल को बढ़ा सकते हैं, हाथी को कामयाब बना सकते हैं, बहन जी के टिकट पर जीत दर्ज करा सकते हैं? जो राजनीतिक समीकरण वहां पर 17 बार चुनाव हुए, 17 बार में 11 बार ठाकुर राजपूत ने जीत दर्ज की। ऐसे ही समीकरण बनने के चांस हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी ठाकुर बिरादरी के कृपाशंकर सिंह को मैदान में उतारा है। तो वहीं उनके टक्कर पर श्रीकला रेड्डी मैदान में है, तो स्थानीय भाजपा के पैराशूट के बीच में घमासान है। उधर इंडिया गठबंधन अपने लड़खड़ाते पैर को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो देखते हैं इस त्रिकोणीय मुकाबले में कौन बाजी मारता है। जौनपुर की हर लोकसभा सीट के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मुझे जो मीडिया सूत्रों से दावा लग रहा है, मीडिया सूत्रों का जो रिपोर्ट है उसमें साफ लग रहा है कि दोनों प्रत्याशी से भारी है शशिकला रेड्डी। तो शशिकला रेड्डी के बारे में आपको क्या कहना है? क्या जौनपुर से एक बार फिर प्रत्याशी जीतेगा? क्योंकि 2019 में योगी मोदी राम मंदिर की लहर के बावजूद वहां पर बीएसपी बहन मायावती ने अपनी सीट दर्ज की, श्याम सिंह यादव जीतने में कामयाब हुए। तो अब देखते हैं कि शशिकला रेड्डी इस बार जौनपुर में जीत दर्ज कराएंगी, इतिहास रच पाएंगी। तो अपने कमेंट करें, मेरे साथ जुड़े रहें बेहतरीन न्यूज के लिए। दोस्तों गुजारिश आपसे आग्रह कि आप नए हैं तो TPN 20 न्यूज को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।